हम सबके पास दिन के 24 घंटे ही होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई इन्हीं 24 घंटों में बड़ा काम कर जाता है और कोई पूरा दिन निकाल कर भी सोचता है आज तो कुछ किया ही नहीं। यही टाइम मैनेजमेंट का कमाल है। अगर आप सही तरीके से समय का इस्तेमाल करना सीख गए तो आपकी पढ़ाई, काम और पर्सनल लाइफ सब बैलेंस हो जाएगी। तो चलिए टाइम मैनेजमेंट के 6 आसान रूल्स समझते हैं। नंबर 1, टू डू लिस्ट बनाना। दिन को सही दिशा देने का सबसे आसान तरीका है टू डू लिस्ट बनाना। जब हम बिना प्लान के दिन शुरू करते हैं तो ज्यादातर समय ये सोचने में निकल जाता है कि अगला कौन सा काम करें। लेकिन अगर शुरुआत में ही लिस्ट बना ली जाए तो दिन का हर काम एक तरह से रोड मैप की तरह सामने आ जाता है। टू डू लिस्ट आपको बताती है कि कौन सा काम पहले करना है और कौन सा बाद में। इससे समय बचता है, दिमाग पर अतिरिक्त बोझ कम होता है और काम टालने की आदत भी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। सबसे बड़ी बात, जब आप एक एक करके काम को पूरा करते हैं और लिस्ट में टिक करते हैं तो एक तरह का संतोष और मोटिवेशन मिलता है। ये छोटा सा कदम दिन भर आपकी ऊर्जा और फोकस को बनाए रखता है। इसलिए हर सुबह या फिर रात को सोने से पहले 5-10 मिनट निकालकर एक साधारण सी टू डू लिस्ट बना लो। ये छोटी सी आदत आपके पूरे दिन की प्रोडक्टिविटी को बदल सकती है। नंबर 2, बड़े काम को छोटे हिस्सों में बांटो। अक्सर हम किसी बड़े काम को देखकर घबरा जाते हैं। जैसे ही दिमाग में आता है कि हमें कोई बड़ा काम पूरा करना है तो काम शुरू करने से पहले ही थकान महसूस होने लगती है। यही वजह है कि हम उसे टालते रहते हैं। लेकिन अगर वही बड़ा काम हम छोटे हिस्सों में बांट दे तो सब आसान लगने लगता है। इसी तरह एक और पॉपुलर तरीका है पोमोडोरो टेक्निक। इसमें आप 25 मिनट पूरे फोकस के साथ अपने काम को करते हो और फिर 5 मिनट का छोटा ब्रेक लेते हो। इस पैटर्न को 4-5 बार दोहराने के बाद आप एक लंबा ब्रेक भी ले सकते हैं और आप 25 मिनट को बढ़ाकर ज्यादा समय भी रख सकते हैं। इस तकनीक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इससे दिमाग फ्रेश रहता है, थकान कम महसूस होती है और काम को टालने की आदत धीरे धीरे खत्म हो जाती है। इस तरह बड़े काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना आपको न सिर्फ काम शुरू करने की हिम्मत देता है बल्कि धीरे धीरे पूरा करने की ताकत भी देता है। नंबर 3, टाइम ब्लॉकिंग करना। टाइम ब्लॉकिंग का मतलब है कि अपने दिन के समय को अलग अलग हिस्सों में बांटकर हर हिस्से को किसी खास काम के लिए रिजर्व कर देना। हम अक्सर दिन भर काम करने की सोचते तो हैं, लेकिन जब करने बैठते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसे पहले करें और किसे बाद में। इस वजह से बहुत सारा समय यूं ही निकल जाता है। जब आप टाइम ब्लॉकिंग करते हो तो आपका दिमाग पहले से तैयार रहता है कि किस समय कौन सा काम करना है। इससे 2 फायदे होते हैं। पहला, फालतू डिस्ट्रैक्शन की गुंजाइश कम हो जाती है और दूसरा, आपको ये सोचने में समय बर्बाद नहीं करना पड़ता कि अगला काम क्या होना चाहिए। आप बस समय के हिसाब से वही काम करते हो जो तय किया गया है। इससे आपके दिन का एक फ्लो बनता है। जैसे ही आप एक ब्लॉक पूरा करते हो तो आपको ये संतुष्टि मिलती है कि आपने प्लान के हिसाब से काम किया। धीरे धीरे ये आदत आपके अंदर अनुशासन और फोकस दोनों को मजबूत कर देती है। नंबर 4, डिस्ट्रैक्शंस पर कंट्रोल करना। आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती है अपने फोकस को बनाए रखना। हम कोई भी काम शुरू करते हैं और तभी मोबाइल पर नोटिफिकेशन आता है या सोशल मीडिया खोलने का मन करता है। फिर हम सोचते हैं बस 2 मिनट देख लेते हैं और देखते ही देखते 1 घंटा बीत जाता है। यही छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शन हमें बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। इसीलिए ये जरूरी है कि हम जितना हो सके डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें। पूरे फोकस के साथ किया गया काम जल्दी कंप्लीट होता है और उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है। याद रखो, सफल लोग समय नहीं बनाते बल्कि वे अपने समय से डिस्ट्रैक्शंस को हटाते हैं। नंबर 5, दिन का रिव्यू करना। दिन भर में हमने क्या क्या किया और कहाँ पर समय सही इस्तेमाल हुआ या कहाँ पर बर्बाद हुआ, ये जानना बहुत जरूरी है। यही चीज हमें अगला दिन और बेहतर बनाने में मदद करती है। कई बार होता है कि हम सुबह बड़े जोश के साथ काम शुरू करते हैं, शाम तक सोचते हैं आज तो टाइम पता ही नहीं चला, लेकिन काम भी पूरे नहीं हुए। इसका असली कारण ये है कि हम दिन का हिसाब नहीं रखते। अगर आप दिन के आखिर में 10-15 मिनट निकालकर दिन का रिव्यू करते हो तो धीरे धीरे आपको ये साफ दिखने लगेगा कि समय कहाँ सही इस्तेमाल हुआ और कहाँ आपने उसे बेकार की चीजों में गंवा दिया। रिव्यू करने का एक आसान तरीका है, शाम को अपनी टू डू लिस्ट खोलो और देखो कि कितने काम पूरे हुए हैं। जो काम अधूरे रह गए उनके पीछे का कारण समझो। सोचो कि कल इन्हें कैसे बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हो। नंबर 6, खुद को ब्रेक दो। टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप सुबह से रात तक मशीन की तरह लगातार काम करते रहो। अगर आप बिना रुके 4-5 घंटे तक पढ़ाई या काम करते रहोगे तो दिमाग जल्दी थक जाएगा और आपकी प्रोडक्टिविटी भी धीरे धीरे कम होने लगेगी। इसीलिए ये जरूरी है कि आप बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स लो। ये छोटे ब्रेक्स आपके दिमाग को फ्रेश कर देंगे और आपकी एनर्जी भी फिर से रिचार्ज हो जाएगी। जब आप वापस काम पर लौटोगे तो आपका फोकस पहले से भी ज्यादा अच्छा होगा और आप कम समय में ज्यादा अच्छा रिजल्ट दे पाओगे। दोस्तों, अगर आप इन 6 रूल्स को फॉलो करते हैं तो आपको लगेगा कि दिन सच में लंबा हो गया है। आपका काम भी पूरा होगा, मजा भी आएगा और आपके पास खुद के लिए टाइम भी बचेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।